फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग देखेंगे। कहाँ पर इसका प्रयोग हम करते हैं। ये विराम चिन्ह है, उपविराम चिन्ह दो बिंदी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उपविराम चिन्ह। इसकी हम परिभाषा देखेंगे। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या उपविराम चिन्ह दो वाक्यों को जोड़ता है, अर्थात दूसरा वाक्य पहले वाक्य की व्याख्या करता है। कहने मतलब क्या है, जो वाक्य दो जुड़े हुए होते हैं, जो दूसरा वाक्य है ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा वाक्य पहले वाक्य की व्याख्या करता है। देखिए ये दूसरा वाक्य और ये पहला वाक्य, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य की व्याख्या करेगा, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देगा, बताएगा, ठीक है, उसी के बारे में हिंट देगा या, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसा पहला एग्जाम्पल है प्रदूषण। देखिए उपविराम आ गया ना, एक अभिशाप है। देखिए एक अभिशाप, ये किसके लिए शब्द लिखा हुआ है, किसका व्याख्या करता है, ये प्रदूषण की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। उपविराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। माँ, ममता की मूर्ति है। कौन है ममता की मूर्ति, माँ है ममता की मूर्ति, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा वाला, सुमन, चलिए अपने माता पिता से मिलवाइए। किससे बुलाइए, दूसरा वाक्य किसका व्याख्या कर रहा है, किसकी व्याख्या कर रहा है, इस पहले वाक्य की। किससे बुलाइए, चलिए मिलवाइए, सुमन से, ठीक है। यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य की व्याख्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। जैसे ये एग्जाम्पल है, चौथा देखेंगे। कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। देखिए ये दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, उपविराम से जुड़े हुए हैं। अब उपविराम कहाँ पे यूज करते हैं हम, कहाँ पे प्रयोग करते हैं, जहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। देखिए एक वाक्य ये है और एक वाक्य ये है, और उसके बाद क्या है, दूसरा वाक्य पहले वाक्य की व्याख्या करता है। देखिए कृष्ण के अनेक नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। देखिए ये वाला वाक्य इसके एक्सप्लेनेशन दे रहा ना, व्याख्या कर रहा ना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। कश्मीर, उपविराम। आ ट्रेजेडी ऑफ एरर, पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है। ये यानी कि किसकी व्याख्या कर रहा है, कश्मीर की, पहले वाले वाक्य की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मुझे दुकान में कई चीज़ें चाहिए, मुझे दुकान से कई चीज़ें चाहिए। उपविराम लगा दिया, यहाँ पे से आएगा, दुकान से कई चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये छूटा हुआ है ना, यहाँ पे हम हंस पद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे उपविराम लगा दिया, अंडे, दूध, ब्रेड और बिस्कुट, ठीक है। ये दूसरा वाक्य है, ये पूरा ये दूसरा वाक्य है और ये पहला वाक्य है। इनके बीच में हमने उपविराम लगा दिया है, तो ये वाक्य एक दूसरे से जुड़ गए। दूसरा वाक्य पहले वाक्य की व्याख्या कर रहा है। समझ आ रही है, उपविराम का चिन्ह हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, दूसरा वाक्य पहले वाक्य की व्याख्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे हम कई देशों में गए हैं। देखिए उपविराम में हो गया, फ्रांस, स्पेन, रूस, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ठीक है, और जर्मनी। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, दूसरा वाक्य है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला वाक्य है, और हमने इसे उपविराम से जोड़ रखा है। यानी दूसरा वाक्य ये हो गया है, पहला वाक्य ये हो गया है। दूसरा वाक्य क्या कर रहा है, पहले वाक्य की व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। हम कई देश में गए हैं, कौन कौन से देश, फ्रांस, स्पेन, रूस, जापान, अमेरिका और जर्मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मेरी अलमारी, मेरी अलमारी में बहुत सारा सामान है। फिर देखिए उपविराम का प्रयोग हुआ है ना, टोपियाँ, खिलौने और कपड़े। देखिए ये अलमारी, ये दूसरा वाला सेंटेंस है, यानी वाक्य है, ये पहला वाला वाक्य है।
इसकी एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, व्याख्या कौन कर रहा है? दूसरा वाक्य इसकी एक्सप्लेनेशन, मेरी अलमारी में बहुत सारा सामान है। उपविराम करा है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, टोपियाँ, खिलौने और कपड़े। ये दूसरा सेंटेंस किसकी व्याख्या कर रहा है? पहले वाक्य की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा हुआ है अभी? ये हमारा उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह देखिए, ये उपविराम चिन्ह है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ता है। ये विराम दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, और दूसरा वाक्य पहले वाक्य की व्याख्या करता है। ठीक है, ये उपविराम चिन्ह हमने पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।